वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आ चुका अपनी नई क्लास के साथ। जैसा कि मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि इस समय जो चल रहा है मेरी इंटरमीडिएट क्लास की डीप वाटर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस लेसन को मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। तो अब उस लेसन के बाद नंबर आता है उसके क्वेश्चन आंसर का। तो ये क्लास मेरी इस डीप वाटर लेसन के क्वेश्चन आंसर की है। लेकिन डीप वाटर लेसन के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले आप लोगों को इस लेसन की क्विक समरी दे देता हूं, जिससे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझने में आपको बहुत आसान हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको हर पूरे लेसन को एक इमेजिन करते हुए चलना, अपने दिमाग में इसकी हर घटना को इमेजिन करते हुए चलना। तो अगर इमेजिन कर रखा हो तो क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा, नहीं इमेजिन कर रखा है तो इसमें मैं आपको समरी दे रहा हूँ। समरी कुछ इस प्रकार से है कि जब विलियम डगलस यानी जो लेसन के राइटर हैं वो 10 या 11 साल के रहते हैं तो याकिमा शहर में रह करते हैं और एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि उनको तैरना सीखना है। तो वो YMCA पूल में जाते हैं तैरने के लिए और वहां पे बच्चों को देख के तैरना सीखना शुरू कर देते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो अकेले पूल पर चले जाते हैं और वहां पर एक बड़ा लड़का जो उनसे करीब बहुत बड़ा होता है, 17-18 साल का होता है, वो आता है और मजाक मजाक में उन्हें उठाकर तालाब में फेंक देता है, उस स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और बात ये होती है YMCA पूल जो होता है एक तरफ थोड़ा कम गहरा होता है, दूसरी तरफ ज्यादा गहरा होता है, लगभग 9 फुट का गहरा होता है। वो लड़का जो है विलियम को उठा के गहरे एंड की तरफ फेंक देता है। अब वो वहां पर 3 बार डूबते हैं और 3 बार वो बाहर आते हैं और उसमें तरह तरह की प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं इस तरीके से करूंगा जिससे मैं बच जाऊं, मैं उस तरीके से करूंगा जिससे मैं बच जाऊं। और अंत में कोई आता है उनको बचा लेता है और उस लड़के को डांटता भी है। लेकिन पानी में बार बार डूबने के कारण विलियम डगलस के जो मन में था वो बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है पानी को लेकर। तो वो फिर से हिम्मत नहीं कर पाते पानी के अंदर जाने की। लेकिन जब कई सारी ट्रिप्स जो उनकी फिशिंग ट्रिप होती है वो पानी के डर के कारण खराब बर्बाद हो जाती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब उनको हर हालत में तैरना सीखना ही सीखना है। इसके लिए वो एक टीचर डिसाइड करते हैं कि टीचर को लेके आएंगे, उन्हीं से तैरना सीखेंगे। तो टीचर को अक्टूबर में अपॉइंट करते हैं कि अब आइए मुझे तैरना सिखाइए। तो टीचर जो है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक उनको तैरना सिखाता है तरह तरह से टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब पहले कुछ सिखाएगा, पहले बाद में कुछ सिखाएगा, इसे कहते हैं टुकड़ों टुकड़ों में से तैरना सिखाते हैं। और अंत में अप्रैल तक वो तैरना एकदम सीख जाते हैं और फिर टीचर कहते हैं कि अब आप तैरिए और मेरा काम खत्म हुआ। टीचर चले जाते हैं, लेकिन जो विलियम के जो मन में होता है वो पानी का डर अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाकी रहता है। वो सोचते हैं कि कहीं मैं फिर से अकेले पानी में उतरूं तो कहीं वो डर फिर से मेरे मन में आ ना जाए और फिर मैं डूब ना जाऊं। तो इसके लिए वो अकेले प्रैक्टिस करते हैं उसी तालाब में। कब से? अप्रैल से जुलाई तक। फिर वो न्यू हैम्पशायर के एक झील में चले जाते हैं, वहां पे तैरते हैं। फिर एक गर्म लेक होती, गर्म झील होती, वहां चले जाते हैं, वहां तैरते हैं। और इस तरह करके अपनी पूरी जो है पानी का डर अपने मन से होता है वो पूरी तरह से निकाल देते हैं और यहां पर लेसन खत्म हो जाता है। तो ये थी लेसन की क्विक समरी। अगर लेसन को डिटेल में जानना है 2 वीडियो लेक्चर में है लेसन, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इन्हीं में से आएंगे एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको सक्सेस पानी है, इंपॉर्टेंट लेसन है, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और साथ ही साथ तैयार कर लीजिए। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो अगर आपको पाने होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए। अरे फ्री है भाई, कर दिया कीजिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो और आपको मेरे वीडियो टाइम पर मिल जाया करें। तो अब चलते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन है कि when did Douglas decide to learn swimming? What options were available to him to swimming? Which one did he choose and why? मतलब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डगलस ने तैरना कब डिसाइड किया कि तैरना सीखना है और कौन कौन से ऑप्शन उसके पास अवेलेबल थे और कौन सा ऑप्शन उसने चुना। तो डगलस वॉज 10 or 11 year old when he decided to learn swimming। और आंसर ये है कि डगलस जब 10 या 11 साल के थे तभी उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें तैरना सीखना है। ही कुड स्विम इन याकिमा रिवर और द YMCA पूल एट याकिमा। वो याकिमा नदी में तैर सकते थे या फिर YMCA पूल जो था या YMCA जो स्विमिंग पूल था उसमें तैर सकते थे, जो कि याकिमा में था।
द याकिमा रिवर वॉज डेंजरस, मैनी पर्सन्स हैड ड्रोन्ड इन इट। और याकिमा नदी जो थी बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक थी और कई सारे लोग, मैनी पर्सन हैड ड्रोन इन इट मतलब कई सारे लोग इसमें डूबकर मर चुके थे। सो ही चूज द YMCA पूल, इट वॉज कंसिडर्ड सेफ। इसलिए उन्हें YMCA जो स्विमिंग पूल था उनको जो है डिसाइड किया, उसी पे तैरना सीखना चाहा, क्योंकि ये बताया गया था कि ये बहुत सेफ है। और सेफ क्यों था? क्योंकि ये पूल था, ये इस तरीके से ग्रेजुअल डीपिंग के साथ था, कि मतलब इस तरीके से ग्रेजुअल, कि पहले यहाँ पे 2 या 3 फीट की गहराई, यहाँ पे आकर 9 फीट की गहराई थी। तो इस प्रकार से ये पूल बना हुआ था, इसीलिए वो जो पूल था वो उनके लिए सेफ था। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स लेट डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ द YMCA पूल। अब YMCA पूल को चुनने के कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने डगलस की मदद की कि वो YMCA पूल को सेलेक्ट करें? तो आंसर देखिए क्या निकलता है कि द YMCA पूल वॉज सेफ। YMCA पूल जो था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सोइलो एंड, मतलब ये 2 या 3 फीट गहरा था सोइलो एंड पे, मतलब इस तरफ यहाँ पे जो सोइलो एंड था इस पे 2 या 3 फीट गहरा था। इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पर आकर यहाँ पे 9 फीट गहरा हो जाता था। मोर एवर द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और इसके बाद भी जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी, मतलब एकाएक गहराई नहीं बढ़ जाती थी कि एक बैग 2-3 फीट मिला तुरंत ही 9 फीट का गहरा हो गया, इस तरीके से ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे जैसे जैसे तालाब में अंदर जाते जाएंगे वैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती थी। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचेरियस एंड हैड ड्रोन्ड मैनी, और जो याकिमा नदी थी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भीषण नदी थी, मतलब ऐसी नदी जो सीधे जाके झरने से नीचे गिरना शुरू कर देती है। फिर गहरी नदी, तूफानी नदी थी जिसमें कई सारे लोग डूबकर मर चुके थे, मतलब तैरना जो सीख जाते थे, तैरने जाते थे उसमें, तो इतनी तूफानी नदी थी कि उसमें डूबकर कई सारे लोग मर चुके थे। सो ही डिसाइडेड इन फेवर ऑफ YMCA पूल, इसीलिए उन्होंने YMCA पूल का चुनाव किया तैरने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। मुझे पानी के अंदर जब मैं रहता था तो मुझे पानी से घृणा होती थी। सेज डगलस ऐसा कहते हैं कि जब मैं पानी के अंदर रहता था तो मुझे पानी से चिढ़ होती थी या घृणा होती थी। व्हेन डिड ही स्टार्टेड हैविंग दिस एवर्जन एंड हाउ, और ये एवर्जन मतलब ये घृणा, ये चिढ़ जो थी ये कब शुरू हुई थी और क्यों शुरू हुई थी? लेसन को यदि आपने पढ़ रखा है, ध्यान से उसका इमेजिन कर रखा है हर एक पैराग्राफ का, तो आपको तुरंत याद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए आंसर क्या है, द एवर्जन स्टार्टेड व्हेन डगलस वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। ये जो ये घृणा थी, ये चिढ़ थी, ये शुरू कब हुई थी? जब डगलस 3 या 4 साल के थे। हिज फादर टेकन हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उनके पिता जो थे उन्हें कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन सर्फ, और वो सर्फ मतलब जहाँ पानी चढ़ के आता है समुद्र का उसे सर्फ कहते हैं, तो वो दोनों एक साथ सर्फ पे खड़े हुए थे। ही हैड हेल्ड हिज फादर टाइटली, उन्होंने अपने पिता को कस के पकड़ रखा था। इवन देन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, इस पर भी द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, जो लहरों ने उन्हें जो गिरा दिया, मतलब लहरें आई, इतनी तेज लहरें आई कि वो अपने हाथ, पिता के हाथ को पकड़े होने के बावजूद भी उस सर्फ पे गिर गए। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और वो लहरें उनके ऊपर से गुजर गई, मतलब लहरें ऊपर की तरफ चढ़ी, वो पानी के अंदर थे, और फिर वापस जब भी उतरी तब भी वो पानी के अंदर ही रेत में पड़े हुए थे। ही वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी के अंदर दफन हो गए थे। हिज ब्रीथ वॉज गॉन, उनकी सांसें एकदम उखड़ चुकी थी। ही वॉज फ्रैग्नेटेड, वो डर गए थे। देयर वॉज टेरर इन हिज हार्ट अबाउट द ओवर पोरिंग फोर्स ऑफ द वेव, और उनके मन में ये डर बैठ गया था जो लहरों का तीव्र बहाव होता है, उन बहाव के प्रति उनके मन में बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हाउ डिड डगलस इंटेंटली फील व्हेन ही वेंट टू द YMCA पूल, व्हाट मेड हिम फील कंफर्टेबल। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो जो फीलिंग थी जो पूल के अंदर जाने की वो कैसी होती थी और किस चीज ने उन्हें कंफर्टेबल आराम पहुंचाया। अनप्लीजेंट मेमोरी ऑफ द पास्ट वर रिवाइव्ड एंड चिल्ड फियर वर स्टिर्ड इन हिज माइंड, और जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी जो अभी क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जो पानी के अंदर वो दफन हो गए थे, वही मेमोरी ऑफ द पास्ट, पुरानी जो मेमोरी थी जो नाखुश करने वाली, दुख देने वाली, डराने वाली मेमोरीज थी, वो रिवाइव्ड, फिर से जीवित हो जाती थी। एंड चिल्ड्स फियर विद स्टिर्ड इन हिज माइंड, और बचपन का डर उनके दिमाग को जकड़ लेता था।
इन अ लिटिल वाइल ही गैदर्ड कॉन्फिडेंस, और थोड़े समय में उन्होंने अपने अंदर विश्वास को पैदा कर लिया। मतलब वो धीरे धीरे पूल के अंदर जाने लगे, तो उनका जो बचपन का डर था वो धीरे धीरे उनके मन से जाने लगा। उन्होंने अपने मन में विश्वास पैदा कर लिया। ही पैडल विद हिज न्यू वाटर विंग्स, और वो वाटर विंग्स मतलब जल पंख जो होते हैं उनके साथ उन्होंने पैडल करना मतलब पैर चलाना शुरू किया। ही वॉच्ड अदर बॉयज एंड ट्राई टू इमिटेट हिम देम, और वो अन्य बच्चों को देखते थे और उन्हीं की तरह नकल करके तैरने का प्रयास करते थे। ही डिड सो 2 or 3 times in a different days, उन्होंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया। ही began to feel comfortable, और इसके साथ ऐसे करके कि वो अपने आप में जो कंफर्टेबल फील करने लगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है व्हाट 2 things डगलस डिसलाइक टू डू, विच वन डिड ही हैव टू डू एंड व्हाई। मतलब 2 चीजें क्या ऐसी थी जो डगलस को करना नापसंद था, और उनमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो उन्हें करनी पड़ी। अगर लेसन पढ़ा है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि डगलस को 2 चीजें नहीं पसंद थी। एक तो पानी के अंदर अकेले रहना, और दूसरी उसमें नंगे जाना। तो डगलस हेटेड वॉक नेक्ड इनटू द पूल एंड सो हिज वेरी थिन लेग्स। डगलस को घृणा थी कि नंगे तालाब में जाने से, एक अंडरवियर में तालाब में जाने से, क्योंकि उन्हें अपने जो पतली पतली टांगे थी उन्हें दिखाना पसंद नहीं था। सेकेंडली ही वॉज फेयरफुल अबाउट गोइंग अलोन, और दूसरा था कि उनको तालाब में अकेले जाने में डर लगता था। सो ही सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स, और इसीलिए उस दिन जब वो अकेले तालाब पे पहुंचे तब वो किनारे पर बैठकर अन्य लोगों की प्रतीक्षा करने लगे। बट he had to go into water as he cannot learn swimming without going into water, लेकिन उनको पानी के अंदर जाना पड़ा क्योंकि कोई भी बिना पानी के अंदर जाए तैरना नहीं सीख सकता। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट कनेक्शन डज डगलस मेंशन ए बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय। मतलब क्या कनेक्शन, क्या रिश्ता उन्होंने बताया था बिग ब्रूजियर बॉय का। आंसर देखिए क्या निकलता है। डगलस मेंशंस हिम फॉर हिज मिस एडवेंचर इन YMCA पूल इन विच ही हैड नियरली डाइड, और इस स्टेटमेंट से डगलस ने उस लड़के को एक जो बिग ब्रूशियर बॉय का कहकर उसको YMCA पूल के जो घटना हुई थी उनके साथ उससे जोड़ने का प्रयास किया है। उस जिस घटना में वो लगभग मरने ही वाले थे, तो उस घटना से उन्होंने इस बच्चे की जो बिग ब्रूजियर बॉय कहकर इससे जोड़ने की कोशिश की है। It was this boxer boy who had picked him up Douglas and tossed him into the deep end, और ये वही बॉक्सर बॉय मतलब बॉक्सर बॉय मतलब हट्टा कट्टा लड़का था। Who had picked up Douglas, जिसने डगलस को उठा लिया था and tossed him, और उसे उछाल दिया था into the deep end, गहरे पोर्शन की तरफ, गहरे पानी की तरफ। लेटर ऑन बाद में when Douglas was rescued, जब डगलस को बचा लिया गया, the boy said, उस बच्चे ने कहा I was only fooling, मैं केवल मजाक कर रहा था। मतलब ये चीज उसने कही थी कि मैं केवल मजाक कर रहा था। अगला क्वेश्चन देख क्या है। डिस्क्राइब द बॉय हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथर्स मिस एडवेंचर। उस बच्चे के बारे में बताओ, उस लड़के के बारे में बताओ जो लेखक की जो मिस एडवेंचर हुआ था, दुर्घटना हुई थी, उसके जिम्मेदार था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आंसर देखिए क्या निकलता है। ही वॉज ए बिग बॉय, अ ब्रूजियर मतलब वो एक बड़ा सा लड़का था और हट्टा कट्टा था। ब्रूजियर मतलब हट्टा कट्टा था। ही वॉज प्रोबेबली 18 years ओल्ड, वो लगभग 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक ईयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटीफुल स्पेसिमन, वो बहुत सुंदर सा नमूना था। हिज लेग्स एंड आर्म्स हैड रिपलिंग मसल, उसकी जो हाथ और पैर की भुजाएं मतलब मांसपेशियां थी वो रिपलिंग थी, मतलब हट्टी कट्टी बिल्कुल गठीली मांसपेशियां थी। ही वॉज ए फन लविंग फेलो, और वो मजाक करने वाला लड़का था। एंड इंजॉय टीजिंग द यंगर एंड वीकर बॉयज, और अपने से छोटे और कमजोर बच्चों को तंग करने में उसे आनंद आता था, मजा आता था। क्लियर। हाउ डिड द मिस एडवेंचर हैपन विद डगलस, डगलस के साथ वो दुर्घटना कैसे हुई थी। तो आंसर देखिए। डगलस वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ पूल, मतलब ये लेसन को पढ़ा तो आपको मैंने बताया है कि डगलस जब एक बार तैरने के लिए पहुंचा तो देखा कि तालाब पे कोई नहीं है, तो वो अकेले ही उस तालाब के किनारे मतलब स्विमिंग पूल के किनारे बैठ गया और अन्य लोगों की प्रतीक्षा करने लगी और लोग आए और तब उनके साथ में पानी में उतर गया, क्योंकि सिर्फ अकेले पानी में उतरने में डर लगता था। तो वो अकेला बैठा तालाब के किनारे और वेटिंग फॉर अदर्स, अन्य की प्रतीक्षा कर रहा था। ए बिग बॉक्सर बॉय ऑफ 18 कम देयर, और एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा लड़का जो कि 18 साल का रहा होगा, कम देयर वहां पे आया। मॉकिंग हिम एज स्किनी
ही इंक्वायर्ड हाउ ही वुड लाइक टू बी प्लंज्ड इन वाटर, और मॉकिंग हिम एज स्किनी, मतलब उसे दुबला पतला सा, मतलब पतलू कहकर उसको चिढ़ाया। एंड इंक्वायर्ड, और पूछा उससे कि हाउ ही वुड लाइक टू बी प्लंज्ड इन वाटर, उसे पानी में छलांग मारना कैसा लगता है, या पानी में डूबना उसे कैसा लगेगा। यही चीज उसने पूछी थी कि हे स्किन, हे पतलू, तुम्हें पानी में डूबना कैसा लगेगा। और ये कहकर, सेइंग सो, ऐसा कहकर, ही पिक्ड अप डगलस, उसने डगलस को उठा लिया। एंड टॉस्ड हिम इनटू द 9 फीट डीप एंड, उसे 9 फीट गहरे एंड की तरफ उछाल दिया। डगलस स्टक द सरफेस ऑफ वाटर, और डगलस जो था वो पानी के सतह पर जाकर एकाएक गिरा नीचे। एंड swallowed वाटर, और उस पानी, कुछ पानी को गटक गया, मतलब स्विमिंग पूल के कुछ पानी को गटक गया। एंड एट वंस वेंट टू द बॉटम, और तुरंत ही नीचे की तरफ चला गया। क्लियर, मतलब इसमें यह बताया गया है कि जब उसने ये पतलू कहकर उसे चिढ़ाया, और चिढ़ाने के बाद उस डगलस को अचानक से उठा लिया, और उठाकर अचानक उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ पानी ज्यादा गहरा था। और ज्यादा गहरा पानी होने के कारण वो तुरंत ही वहां पे गिरा, और पानी कुछ गिरने के कारण वो पानी कुछ पी गया, और पानी पीकर वो नीचे की तरफ एकाएक जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख क्या है। आई वॉज फ्रैग्नेटेड बट नॉट येट फ्रैग्नेटेड आउट ऑफ माई विट्स, सेज डगलस। और डगलस कहते हैं कि मैं डरा हुआ था, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि मैं अपने होशो हवास खो दूं। आउट ऑफ माई विट्स, मैं अपने होशो हवास खो दूं। विच क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर आर हाईलाइटेड एंड हाउ, और इस लाइन में जो बोलने वाला था, ये डगलस की क्या क्वालिटीज, क्या विशेषता बताई गई है और कैसे बताई गई है। तो आंसर देखिए, डगलस वॉज फ्रैग्नेटेड व्हेन ही वेंट डाउन इनटू द पूल एंड वॉज अबाउट टू बी ड्रोन्ड, मतलब डगलस जो पानी के अंदर जा रहा था, मतलब पानी के अंदर जो गिरा, जब पानी के अंदर जा रहा था तो डरा हुआ था, और वो लगभग डूबने वाला था, क्योंकि उसे तैरना तो ठीक से आता नहीं था, तो गहरे पानी की तरफ गिर गया, तो लगभग डूबने ही वाला था। ही हैड एन अवर्जन ऑफ वाटर, उसे पानी से चिढ़ तो पहले से ही थी, क्योंकि वो जब 3-4 साल का था, तो जब उसके ऊपर से पानी की लहरें जब गुजरी थी तो उसे तभी से पानी से चिढ़ हो गई थी, तो पानी से चिढ़ तो पहले ही थी। नाउ ही वॉज फिल्ड विथ टेरर, और अब वो आतंक से एकदम भर गया, मतलब अब जो हुआ उसके साथ, उसने उसके मन में एकदम से आतंक भर दिया। ही हैड रिमार्केबल सेल्फ कंट्रोल, और इससे उसने अपने आप पर नियंत्रण बताया। मतलब इस लाइन को कहने के साथ ही कि मैं डरा हुआ था, लेकिन इतना डरा हुआ नहीं था कि मैं अपने होशो हवास खो दूं। ये कहकर उसने अपने जो सेल्फ कंट्रोल होता है, आत्म जो विश्वास होता है, उसको बताया है। ही यूज्ड हिज माइंड इवन इन द क्राइसिस, और इतनी परेशानी के बावजूद भी वो अपने दिमाग को प्रयोग कर रहा था, मतलब जो डगलस था वो अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा था। एंड थॉट आउट a strategy to save himself from being drowned, और एक योजना बना रहा था, एक स्ट्रेटेजी बना रहा था कि वो अपने आप को डूबने से किस प्रकार से बचाए। मतलब इतने क्राइसिस के बावजूद, इतनी उथल पुथल के बावजूद भी उसका दिमाग काम कर रहा था, और वो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए एक योजना, एक प्लान बना रहा था। ये चीज, इस क्वालिटी, ये क्वालिटी उसकी उस लाइन में दर्शाई गई है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि ऑन द वे आई डाउन आई प्लान, रिमार्क्स डगलस, मतलब नीचे जाने के रास्ते में मैंने योजना बनाई। रिमार्क्स डगलस, डगलस ने इस बात को कहा। व्हाट प्लान हैड ही डिवाइज्ड एंड हाउ आर डिड ही इट सक्सीड, और क्या प्लान उसने बनाया था और उस प्लान में वो कहाँ तक कामयाब हुआ था। तो आंसर देखिए क्या निकलता है। व्हाइल गोइंग डाउन इन द टू द बॉटम ही मेड ए प्लान टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रोन, और जब वो नीचे जा रहा था तब उसने अपने आप में एक प्लान बनाया था, एक योजना बना ली थी कि उसे डूबने से किस प्रकार से बचना है। ही डिसाइडेड टू मेक ए बिग जंप एज हिज फीट हिट द बॉटम, उसने निर्णय लिया कि वो जैसे ही उसके पैर जो बॉटम को हिट करेंगे, जो बॉटम को टच करेंगे, वो एक बिग जंप, एक ऊपर की तरफ लंबी सी छलांग लगाएगा। ही होप्ड टू मूव अप टू सरफेस ऑफ द वाटर लाइक ए कॉर्क, और वो उम्मीद कर रहा था कि वो कॉर्क मतलब एक जो बोतल पे लगने वाला एक ढक्कन सा होता है, कॉर्क जो बोतल के अंदर घुसा होता है, उस बहुत हल्का सा होता है, तो वो अगर पानी के अंदर डाला जाए तो एक बार उछल के वो बाहर आ जाता है। तो उसने प्लान बनाया था कि वो उसी कॉर्क की तरह उछल कर पानी से बाहर आ जाएगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और तब वो उसके ऊपर फ्लैट एकदम क्षैतिज सा लेट जाएगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे मतलब स्विमिंग पूल के किनारे तक पैर मारता हुआ किनारे पहुंच जाएगा।
द प्लान वॉज ओनली पार्टली सक्सेसफुल, लेकिन उसका जो प्लान था, उसकी योजना थी, पार्टली मतलब कुछ अंश तक ही सक्सेसफुल हुई, कुछ अंश तक ही सफल हुई। ही रोज द सरफेस ट्वाइस, वो 2 बार सरफेस की तरफ आया, मतलब 2 बार पानी की सतह की तरफ आया। बट ईच टाइम ही swallowed वाटर एंड वेंट डाउन, लेकिन प्रत्येक बार उसने कुछ पानी गटका और फिर से नीचे चला गया। मतलब वो 3 बार डूबा था, एक बार से फेंका उसने तब, और फिर 2 बार वो सरफेस तक इसी प्लान के साथ आया कि जब पैर को जमीन से टकरा के ऊपर की तरफ भागता तो वो ऊपर आ जाता, लेकिन फिर वो कुछ पानी गटकता और फिर से वो नीचे जाने लगता। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस एज ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली बार जब वो पूल के अंदर जा रहा था, पूल के बॉटम की तरफ जा रहा था, तब उसने कैसा एक्सपीरियंस, क्या अनुभव उसने महसूस किया। आंसर देखिए, गोइंग डाउन टू द डेप्थ ऑफ 9 फीट वॉज नॉट क्विक, मतलब नीचे की तरफ जो 9 फीट में नीचे की तरफ जाने का जो रास्ता था वो जल्दी से नहीं बीता था, क्योंकि वो सोच रहा था वो जल्दी से नीचे पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ता धीरे धीरे ही नीचे जा रहा था, मतलब बहुत जल्दी वो नीचे नहीं गया था। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और ये ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता है नीचे जाने का, बहुत लंबे दूरी तक उसे नीचे जाना है। फॉर हिम दोज 9 फीट वेर मोर लाइक 90, उसके अनुसार ये 9 फीट उसे 90 फीट की तरह लग रहे थे, मतलब इतना धीरे धीरे वो नीचे जा रहा था कि उसे लगा कि ये 9 फीट मुझे 9 फीट नहीं जाना है नीचे, 90 फीट के नीचे जाना है। बिफोर ही टच बॉटम ही लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और जब तक वो बॉटम यानी तली को छूता तब तक उसके जो लंग्स थे, उसके फेफड़े थे, फटने को तैयार थे, क्योंकि सांस उसने रोक रखी थी तो उसके फेफड़े एकदम फटने को तैयार थे। ही डिड नॉट लूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपने जो दिमाग की बुद्धिमत्ता है, विट्स है, होशो हवास है, वो नहीं खोए। यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ ही मेड ग्रेट जंप अपवर्ड, और अपनी सारी ताकत बटोरकर उसने ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड दैट डगलस मेड ऑन हिटिंग द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उस जो पहली बार जब उसने तली को टच किया था, जब डगलस ने पहली बार अपने पैरों से तब स्विमिंग पूल की तली को टच किया और जब उसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई थी, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा था, उसका परिणाम कैसा रहा था, ये बताना है। आंसर देखिए, डगलस रोज टू द सरफेस वेरी स्लोली, डगलस जो है सरफेस ऊपर की तरफ बहुत धीरे धीरे ऊपर उठा। व्हेन ही ओपनड हिज आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। विद अ डर्टी येलो कलर, जो कि बहुत ही गंदा सा पीले रंग का पानी था। ही ग्रीव पैनिकी, वो घबरा गया। ही ट्राइड टू ग्रैब अ रोप बट हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, उसने ऊपर हाथ बढ़ा के रस्सी पकड़ने का प्रयास किया। जब उसने ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया, पहली बार जब आया तो उसने ऊपर की तरफ हाथ बढ़ाया कि एक रस्सी को पकड़ ले, लेकिन हिज हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन उसके हाथों ने केवल पानी को पकड़ा। ही वॉज सफोकेटिंग, उसका जो दम था वो घुट रहा था, उसकी जो सांस थी वो फूल रही थी। ही ट्राइड टू शाउट, उसने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। मतलब उसने पानी के अंदर चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके गले से कोई आवाज बाहर नहीं निकली। देन हिज आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट हिज माउथ, लेकिन उसकी केवल कुछ देर बाद उसकी आंखें और नाक केवल पानी से बाहर आए, लेकिन उसका मुंह पानी से बाहर तब भी नहीं आया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस स्ट्रगल बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द सेकंड टाइम, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ हिज स्ट्रगल। अब वो दूसरी बार जब बॉटम को हिट किया, उसने दूसरी बार जब बॉटम को टच किया तो किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष का क्या परिणाम निकला। मतलब जब डगलस ने दूसरी बार बॉटम को हिट किया तो क्या कैसा संघर्ष कर रहा था और उसके संघर्ष का क्या परिणाम निकला। तो आंसर देखिए, डगलस मूव्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स अराउंड द विदाउट कंट्रोल, वो डगलस जो था अपने हाथ पैर बिना किसी नियंत्रण के चला रहा था, हाथ पैर बिना किसी ऐसे हाथ पैर बिल्कुल चलाते जा रहा था कि कोई उस पर नियंत्रण नहीं था। ही स्वैलोड वाटर एंड चोक्ड, उसने बहुत सारा पानी गटक लिया था और उसका गला एकदम सा रुंध सा गया था। हिज लेग्स हंग एज डेड वेट, और उसके जो हाथ पैर मतलब उसके जो पैर थे वो बिल्कुल निर्जीव होकर एकदम लटक से गए थे। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, जैसे कि उसमें लकवा मार दिया था और वो एकदम जड़वत से हो गए थे, बिल्कुल जड़, जैसे कोई बिना हिले डुले पड़ा रहता है उसे जड़वत कहते हैं। तो जड़वत से हो गए थे उसके पैर, जो कि पानी के डर के कारण हुआ था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम डाउन, और नीचे की तरफ एक बहुत बड़ी ताकत, मतलब बहुत ताकत उसे नीचे की तरफ खींच रही थी। ही स्ट्रक एट वाटर विदाउट फुल फोर्स एज ही बेंट डाउन,
वो पानी के अंदर बिल्कुल फंस गया था और पानी की पूरी ताकत उसे नीचे खींच रही थी। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज ब्रीथ, उसने अपनी पूरी सांसें, मतलब उसकी सांसें पूरी तरह से उखड़ सी गई थी। हिज लंग्स एक्ट एंड हेड थ्रोब्ड, और उसके जो फेफड़ों में दर्द होने लगा था, सांस रोके रोके उसके फेफड़ों में दर्द होने लगा था। एंड हेड थ्रोब्ड, और उसकी जो दिमाग था उसके सिर में था, वो धक धक सा सिर बनने लगा था, जो धड़कन थी उसकी उसके दिमाग में बज रही थी। ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहा था। ही वेंट डाउन थ्रू द डार्क वाटर एंड वॉज फिल्ड विथ फियर, और वो उस गहरे पानी में नीचे चला गया और उसके मन में बिल्कुल डर सा बैठ गया था, बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, उसके मन में बहुत ज़्यादा आतंक हो गया था, पानी का उसके मन में बैठ गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉ टेरर सीज डगलस एज ही वेंट डाउन द वाटर विद येलो ग्लो, मतलब जब वो पानी के अंदर गया, येलो ग्लो मतलब पीले रंग के पानी के अंदर जब वो गिरा तो कैसे आतंक ने उसे जकड़ लिया था। हाउ कुड ही फील ही वॉज स्टिल अलाइव, और कैसे वो महसूस किया उसने कि वो अभी भी जिंदा है। तो एन एब्सोल्यूट रिगिड टेरर सीज्ड डगलस, मतलब एक शुद्ध जड़ ने डगलस को एकदम से पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। इट वॉज अ टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग एंड एनीथिंग, और ये ऐसा डर था जो कुछ भी नहीं जानता था, किसी की परेशानी नहीं समझता था, जो कुछ भी था वो ऐसे डर ने उसे पकड़ लिया था जो कुछ नहीं जानता था। हिज ऑल एक्टिविटी स्टॉप्ड अंडर वाटर, उसकी पानी के अंदर सारी एक्टिविटीज स्टॉप्ड हो गई थी, मतलब उसके ना गले से आवाज़ निकल रही थी, ना उसके हाथ पैर चल रहे थे, ना ही वो किसी को मदद के लिए बुला पा रहा था, ना ही उसके सांस लेने की में दिक्कत हो रही थी। ये सारी एक्टिविटीज, उसकी बॉडी की सारी एक्टिविटी पानी के अंदर एकदम स्टॉप हो गई थी। हिज स्क्रीम वर फ्रोजन, यहाँ तक कि उसकी चीखें भी जम चुकी थी। द बीटिंग ऑफ हिज हार्ट एंड थ्रॉबिंग ऑफ माइंड मेड हिम फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव, और उसकी जो दिल की धड़कन थी वो उसके दिमाग में धक धक कर रही थी, जो ये बता रही थी कि वो अभी भी जिंदा है। क्लियर। तो ये घटनाएं उसके साथ हुई थी कि उसकी जो सारी एक्टिविटीज थी पानी के अंदर एकदम रुक सी गई थी, उसके जो मन की धड़कन थी, दिल में जो धड़क रहा था वो उसके दिमाग में धड़क रहा था। अभी आप देखिए, कोई सांस रोक कर अगर बैठ जाते हैं तो सांस रोकने के बाद थोड़ी देर बाद आपकी जो धड़कन होती है आपके दिमाग में सुनाई देने लगती है, दिमाग आपका धक धक करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से उस समय डगलस के दिमाग भी धक धक कर रहा था, जो कि ये बता रहा था कि वो अभी भी जीवित है। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट स्टेट डिड डगलस फाइंड हिमसेल्फ ऑन रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, मतलब जो दोबारा चेतना वापस आने के बाद डगलस ने अपने आप को किस अवस्था में कैसे पाया। ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल, उसने अपने आप को पाया कि वो जो तालाब के किनारे, स्विमिंग पूल के किनारे, वो पेट के बल लेटा हुआ है। ही वॉज वॉमिटिंग, वो उल्टी कर रहा है, नहीं पानी ज़्यादा पी लिया था तो लोग दबा दबा के उसके पेट से पानी निकाल रहे थे, तो उल्टी कर रहा है। ही फेलो हु हैड थ्रोन इनटू द पूल वाज सेइंग दैट ही वाज ओनली जोकिंग, कि जो लड़का था जिसने उसे पूल में फेंका था वो केवल उसको यही कहते सुना कि वो केवल जोक कर रहा, मजाक कर रहा था। देन समवन रिमार्क, तब किसी ने कहा दैट द स्मॉल बॉय हैड नियरली डाइड, कि एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल मरने के कगार पे था। मतलब किसी ने, जिसने उसे बचाया था, उसने उस लड़के को डांटते हुए कहा कि तुमने केवल मजाक किया था, लेकिन ये छोटा बच्चा बिल्कुल मर जाने के कगार पे था, मरने के कगार पे था। ही होप दैट ही वुड बी ऑल राइट देन, और वो उम्मीद कर रहा था कि अब सब कुछ सही हो। देन ही वॉज कैरीड टू द लॉकर रूम फॉर चेंज द क्लॉथ, और तब वो उसे लॉकर रूम की तरफ ले गया। लॉकर रूम मतलब जहाँ पे सबके कपड़े रखे होते हैं, तो लॉकर रूम की तरफ लेके गया कि जिससे कि वो उसके कपड़े बदल सके। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर गेव डगलस, मतलब डगलस को जो इंस्ट्रक्टर ने, मतलब जब पानी का डर उसके अंदर ज़्यादा हो गया तब उसने सोचा कि अब मुझे किसी टीचर को रखना चाहिए जो मुझे तैरना सिखा सके। तो वो इंस्ट्रक्टर जो था, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उसने टुकड़े टुकड़े में करके उसे तैरना सिखाया था। तो कौन सा भाग उसे सबसे पहले सिखाया था। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट, और इसने कितना लंबा समय लिया था, जो इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस एक्सरसाइज ने कितना लंबा समय लिया था। तो आंसर देखिए क्या निकलता है। आंसर है, द इंस्ट्रक्टर मेड हिम गो अक्रॉस द पूल एन आवर अ डे फॉर 5 days विद द हेल्प ऑफ ए रोप अटैच्ड टू हिज बेड। और जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया कि हफ्ते में 5 दिन हर घंटे उसने तालाब के अंदर, मतलब उस पूल के अंदर उसे तैराने का प्रयास किया,
और कैसे प्रयास किया, उसकी बेल्ट में, उसके कमर पे एक बेल्ट बांध देते थे, बेल्ट में एक रोप अटैच करके ऊपर जाती हुई रस्सी की पुली में बांध देते थे, और जिससे कि वो पानी में डूबे ना। द रोप वेंट थ्रू द पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। वो रस्सी जो थी ओवरहेड केबल के ऊपर एक पुली से बंधी हुई होती थी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े रहता था। दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो आगे पीछे उस पूल में आर पार आते जाते रहते थे। ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम एवरी टाइम, और प्रत्येक बार वो पूल मतलब तालाब पार करते समय डर का छोटा सा अंश उसे जकड़ लेता था, उसे डराता था। मोर एवर द ओल्ड टेरर रिटर्न हिज लेग्स फ्रोज व्हेन द इंस्ट्रक्टर लूजन द ग्रिप ऑन द रोप एंड डगलस वेंट अंडर द वाटर। और उसके पुराने डर ने फिर आ गया, उसका पुराना डर फिर से एक बार आ गया और उसके पैरों को बिल्कुल फ्रीज कर दिया, जमा दिया, कि जब इंस्ट्रक्टर लूजेड हिज ग्रिप ऑन द रोप, जब उस इंस्ट्रक्टर ने उस अपनी ग्रिप को, अपनी रस्सी को ढील छोड़ी, एंड डगलस वेंट अंडर वाटर, और डगलस पानी के अंदर चला गया, तब उसके डर ने एक बार फिर से उसको जकड़ा था और उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि जब वो पानी के अंदर डूब गया तब उसने उसके पैरों को मतलब डर ने जकड़ लिया और पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इट वॉज आफ्टर 3 months अबाउट दैट द टेंशन बिगेन टू डिक्रीज। ये एक्सरसाइज 3 महीने चली और 3 महीने में उसके मन का जो आतंक था पानी के प्रति थोड़ा कम हो गया। तो जो क्वेश्चन था उसका था कि कितना लंबा समय लिया था, तो 3 महीने समय लिया था इसके इच्छित परिणाम की प्राप्ति के लिए। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज हेल्प डगलस लूजन हिज स्टिफ लेग्स मेक देम वर्क एज ही डिजायर्ड। और कौन सी एक्सरसाइज ने जो डगलस की मदद की थी, जो कि उसके हाथ पर जो पानी के अंदर जाते ही स्टिफ जम जाते थे, जड़बत हो जाते थे, उससे अपने आप को मतलब उस डर से निजात पाने में किस एक्सरसाइज ने मदद की थी। तो आंसर देखिए, द इंस्ट्रक्टर हेल्ड डगलस एट द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल। जो इंस्ट्रक्टर था उसने डगलस को पूल के एक किनारे की तरफ से पकड़ लिया। देन ही मेड डगलस किक विद हिज लेग्स, और तब उसने कहा कि तुम अपने पैरों से पैर चलाना पानी में शुरू करो। ही डिड जस्ट, और उसने ऐसा ही किया। दैट फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक उसने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो उसके पैरों ने काम करने से मना कर दिया था, मतलब पानी का डर इतना ज्यादा था कि शुरू में ही उस पैरों ने कहा कि अब उसके काम नहीं करना है, मतलब उसके पैर बिल्कुल जड़वत से हो गए थे डर के कारण। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे दे रिलैक्स्ड, वे तनावविहीन हुए। फाइनली ही वॉज एबल टू कमांड देम, और अंततः वो ऐसे बिल्कुल तनावविहीन हो गए कि वो उनके पर नियंत्रण कर सका, वो उनको आदेश दे सका। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डगलस से, डगलस ने ऐसा क्यों कहा। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कि जो इंस्ट्रक्टर था उसका काम खत्म हो गया था लेकिन मेरा काम अभी नहीं खत्म हुआ था। ऐसा क्यों कहा था। हाउ डिड ही ओवरपोरिंग टीनी विस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर, और उसने अपने छोटे से जो मन में जो थोड़ा बहुत डर था, उस डर से किस प्रकार से काबू पाया था, किस प्रकार से उस पर का ओवरपोर किया था, मतलब उस पर नियंत्रण किया था। तो आंसर देखिए, द इंस्ट्रक्टर्स वर्क वॉज ओवर व्हेन ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस एंड देन पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल। जो इंस्ट्रक्टर था उसने टुकड़ों में जो डगलस को स्विमिंग सिखाकर और उनको फिर बाद में एक साथ जोड़कर उसे एक अच्छा तैराक बना दिया। जो डगलस का इंस्ट्रक्टर था उसका कार्य तो खत्म हो गया था, क्योंकि उसका काम यही था कि उसे तैरना सिखा दे, उसे एक अच्छा तैराक बना दे, तो उसका काम तो वही खत्म हो गया था। लेकिन हाउएवर, इस पर भी डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, डगलस इस पर भी संतुष्ट नहीं था। एज ही रिमेनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न व्हेन ही स्विम इन द पूल, और वो सोचता था कि कहीं उस तालाब में जब अकेले तैरने जाए, मतलब उस ताल में जब अकेले तैरने जाए, तो कहीं जो थोड़ा बहुत डर उसके मन में है, कहीं वो उसे न जकड़ ले, कहीं वो उसे न पकड़ ले, इसी से वो संतुष्ट नहीं था। इसीलिए उसने कहा था कि जो इंस्ट्रक्टर का काम है वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। ही वुड फ्रोन द टेरर गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और उसने अपने इस डर को भगाने के लिए तालाब में, उस ताल में अकेले दूसरी तरफ की तैर के पार करने की कोशिश की, मतलब वो कई बार तालाब के इधर उधर तैरा, जिससे कि उसके मन का डर धीरे धीरे खत्म हो जाए। उसने महीनों तक ऐसा किया कि वो अकेले ही ताल में उतर जाता और उस तरफ तैर के जाता, फिर उधर से इधर तैर के आता। ये चीज उसने अपने मन के डर को भगाने के लिए की। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है
कि व्हाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, हाउ डिड ही मेक हिज टेरर फ्ली। और जो बता रहा है कि इसमें जो डगलस जो था वो हैम्पशायर की वेंटवर्थ नाम की जो झील थी वहां पर क्यों गया था और उसने अपने डर को किस प्रकार से भगाया था। तो आंसर देखिए क्या निकलता है, डगलस वॉज नॉट श्योर वेदर ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मतलब डगलस इस बात के लिए पक्का नहीं था कि उसके पूरे डर ने उसे छोड़ दिया है। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, यहाँ तक कि जब तक उसे अक्टूबर से अप्रैल तक इतनी लंबी ट्रेनिंग के बावजूद भी उसके मन में शंका थी कि उसके डर ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा। एंड प्रैक्टिस टू जुलाई, और उसके बाद उसने अप्रैल से जुलाई तक प्रैक्टिस भी की थी, फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि कहीं जब वो लंबी तैराकी करेगा तो कहीं उसका डर फिर से उसके सामने ना आ जाए। इसलिए ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, इसीलिए वो वेंटवर्थ की लेक पर गया था। एंड स्वम 2 माइल्स, और 2 मील तक तैरा था। मतलब अपने इसी डर को भगाने के लिए वो 2 मील तक तैरा था। टेरर रिटर्न ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और टेरर केवल एक बार उसके मन में, वो जो आतंक था उसके मन में केवल एक बार आया था पानी से आतंक, कि जब वो लेक के मिडिल में था, लेक के मध्य में था, तब उसके मन में थोड़ा सा आतंक आया था। ही हैड पुट हिज फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब उसने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और बॉटमलेस वाटर मतलब अंतहीन पानी देखा, तब उसके मन में थोड़ा सा डर आया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न एंड इन ए स्मॉलर साइज, और तब उसके मन में जो आतंक का थोड़ा सा अंश वापस आया। ही लाफ्ड एंड रिब्यूक्ड टेरर, वो हंसा और उसने डर को डांट दिया, आतंक को डांट दिया। हिज टेरर फ्लेड अवे एंड ही स्वम ऑन, और तब उसका जो आतंक था उसके पास से भाग गया, अर्थात वो आतंक, उसके मन से आतंक निकल गया, और एंड ही स्विम ऑन, और वो तैरकर आगे बढ़ गया। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, आई क्रॉस द ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं चेतना की जो सीमा है उसे पार कर चुका था और कर्टेन ऑफ लाइफ मतलब जीवन का पर्दा गिर चुका था। हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस द सेंसेशन ऑफ डाइंग बिफोर एक्चुअली क्रॉस द ऑब्लिवियन, मतलब जो मौत का डर था वो लेखक ने यानी विलियम ने बेहोश होने के पहले कैसे महसूस किया था, ये देखिए। एज डगलस वेंट डाउन द पूल एट द थर्ड टाइम, मतलब जब लेखक डगलस था वो तीसरी बार तालाब के अंदर गया था। ही swallowed more water, उसने ढेर सारा पानी पी लिया था। ऑल हिज एफर्ट टू जंप अप सीज्ड, उसका ऊपर छलांग मारने का सारा प्रयास अब सीज्ड हो गया था, रुक गया था। हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, उसके हाथ पैर जो थे एकदम शून्य हो गए थे, जो पैर थे वो काम करना उसने बंद कर दिया था, हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया, मतलब एकदम से शांति हो गई थी कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके दिमाग पर एकदम अंधकार ने काबू कर लिया था, उसके अंधेरे ने उसके दिमाग को कब्जे में कर लिया था। एंड इट वाइप्ड आउट फियर एंड टेरर, और इस अंधेरे ने उसके मन से डर और आतंक को पूरी तरह से वाइप्ड कर दिया था, साफ कर दिया था, क्योंकि तब वो समझ चुका था कि अब मृत्यु निश्चित है। उसने ये भी कहा था उसी पैराग्राफ में, देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा होगा कि जो आतंक है वो केवल मौत के डर में है, मौत में तो शांति है। तो इसीलिए उसके दिमाग में जब अंधकार छाया उसने स्वीकार कर लिया कि अब तो मृत्यु निश्चित है, तो उसके मन से डर और आतंक की दोनों चीजें एकदम निकल गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, एकदम शांति और स्थिरता थी, एकदम शांति और स्थिरता, मतलब मृत्यु की शांति और स्थिरता आ गई थी। ही फेल्ट ड्राउजी, वो ड्राउजी फील कर, ड्राउजी मतलब बिल्कुल नींद से भरी आंखें जैसे होती नहीं कि कोई एकदम सोना ही चाहता है, तो ड्राउजी फील कर रही थी, एकदम वो नींदी सी अवस्था में था। एंड वांटेड टू गो टू स्लीप, और वो सोना चाहता था, सोने जाना चाहता था। तो ये फीलिंग उसके मन में आई थी जब वो बेहोश होने के पहले, मतलब तीसरी बार जब वो पानी में डूबा था तो बेहोश होने के पहले उसके मन में ये सारी फीलिंग थी कि अब उसे कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है मृत्यु को करना है, और मृत्यु तो निश्चित है, मौत तो एकदम निश्चित है। इसीलिए उसने सारी एक्टिविटी अपनी छोड़ दी थी, और वो थक भी बहुत ज़्यादा गया था कि अब वो ऊपर छलांग नहीं लगा सकता। क्लियर। तो इसी के साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। 20 क्वेश्चन थे, लंबे क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, ये था जो डीप वाटर लेसन के क्वेश्चन आंसर। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन थे और मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। वीडियो मानता हूं बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जरूरी है। अगर सारे क्वेश्चन आंसर मैं कवर ना करता तो हो सकता था एग्जाम में जो क्वेश्चन में छोड़ता वही आ जाता, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती थी। तो
सारे क्वेश्चन सर मैंने कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने सर को सारे क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश की है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है माइंड में, तो आइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। और साथ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की जो लिंक है नीचे पड़ी हुई है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इससे अतिरिक्त अगर ग्रामर की क्लासेस चाहिए तो उसका भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, जिसमें पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है। तो अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इसमें कुछ भी सीखा हो, तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ में दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी मेरे चैनल वीडियो आप तक सही समय पहुंच पाएंगे। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड